किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं दशरथ धाकड़। आप देख रहे हैं डी फार्मिंग यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों आज हम बात करेंगे सरसों की खेती के बारे में। किसान भाइयों सरसों की फसल में किसान काफ़ी देख रेख करते हैं। बुवाई के समय विशेष प्रकार के खादों का प्रयोग करते हैं। बुवाई के बाद भी कई प्रकार की दवाई कई प्रकार के उर्वरक सरसों में देते हैं, फिर भी वो सरसों का ज़्यादा उत्पादन नहीं ले पाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा काम बताने वाला हूँ। यह काम अगर आप समय पर कर लेते हैं, निश्चित तौर पर आप सरसों के उत्पादन को 15 से 20% तक आसानी से बढ़ा सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आगे भी आपको इसी प्रकार की जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों सरसों एक तिलहनी फसल है। इस साल मार्केट में अच्छा भाव मिलने से सरसों की बुवाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। सरसों की अच्छी तरह से पैदावार लेने के लिए सबसे ज़रूरी है कि जो भी आप खाद उर्वरक अपने खेत में देते हैं वो हमारी फसल को पूरी तरह से मिल सके। किसान भाइयों खाद उर्वरक तो हम दे देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनका हम ध्यान नहीं रखते हैं, जिससे जो पूरा खाद उर्वरक होता है वो हमारा पौधा ग्रहण नहीं कर पाता है। यानी कि सरसों की फसल में सरसों के अलावा भी कई प्रकार के खरपतवार उगाते हैं, जिनका समय से नियंत्रण करना ज़रूरी होता है, जिससे पौधे में ज़्यादा फुटान आती है, पौधे की जड़ों का विकास बेहतर तरीके से होता है, पौधे में ज़्यादा फल फूल भी आते हैं, साथ ही पौधे में बीमारियों का प्रकोप कम होता है और जो भी हम खाद उर्वरक टॉनिक देते हैं वो सभी पूर्ण रूप से हमारे पौधे को मिलता है। खरपतवार व्यर्थ में ही उसे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। सरसों की पैदावार बढ़ाने के लिए सरसों में खरपतवार नियंत्रण करना बेहद ज़रूरी है। किसान भाइयों खरपतवार उपज को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। सरसों में खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो अगर आप सही तरीके से खरपतवार को नियंत्रित कर लेते हैं तो इससे काफ़ी शानदार रिजल्ट मिलता है। यानी कि अगर सरसों में खरपतवार को उगने ही ना दिया जाए तो शुरुआत से पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा, जो भी हम खाद देंगे वो पौधे को डायरेक्ट मिलेगा। यानी कि जब आप सरसों की बुवाई करते हैं तो बुवाई से 24 से 48 घंटों के मध्य आपको सरसों की बुवाई के बाद पानी लगाने से पहले खाली खेत में पेंडामेथालिन 30% इसी को 600 से 700 ml प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर देना है। यानी कि आपने सरसों की बुवाई सीड्रिल या छिड़काव विधि से कर दी है, उसके तुरंत बाद आप उसमें पेंडामेथालिन 30% इसी का 600 से 700 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर दीजिए। ध्यान रखिए कि आपको सरसों में पानी लगाने से पहले इस दवाई का प्रयोग करना है, जिससे क्या होगा कि शुरुआत में 25 से 30 दिनों तक यह खरपतवार को उगने नहीं देगी, जिससे शुरुआत में पौधा बिना खरपतवार मुक्त रहेगा, अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा और पौधे में जो भी आप खाद उर्वरक देंगे उससे पौधा अच्छे से ग्रहण भी कर पाएगा। तो इस प्रकार से सरसों में खरपतवार को नियंत्रित किया जा सकता है। बाद में अगर खरपतवार उगता है तो आप निदाई गुड़ाई के सारे खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा सरसों का पौधा खरपतवार को नीचे ख़त्म कर देता है, उसकी ग्रोथ को रोक देता है। तो इस प्रकार से किसान भाइयों सरसों में खरपतवार को नियंत्रित कर किसान भाई अच्छे से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक अपने किसान भाइयों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय किसान।